आज अमित शाह के लिए बड़ा दिन है। अमित शाह को यह भी समझना होगा कि झारखंड में हाँ आराम से बन रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ क्या जम्मू कश्मीर में कोई सबक भी है। ये देखिए लड्डू का दौर चल रहा है, माला और लड्डू का दौर। ये हम आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वागत अमित शाह का और मुंह मीठा करने के बाद अब इन नतीजों पर कितनी मिठास घुलती है ये देखना दिलचस्प होगा। बोल रहे हैं अमित शाह, सुनिए क्या कहते हैं। मित्रों, 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित चुनावी सफलता का साल है। झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है, मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। इस मौके पर मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। ये 2014 के साल में ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद जितने भी चुनाव आए, हर चुनाव में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के शिखरों को हासिल किया है। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। हरियाणा में हम 4 सीट से 50 तक पहुंचे और हरियाणा में भी शुद्ध रूप से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी स्थिति में हमने काफी सुधार किया है और हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक रिलेवेंट लोकतांत्रिक बल के नाते उभर कर आई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। झारखंड का चुनाव जब घोषित हुआ तब कांग्रेस और सो कॉल्ड जनता परिवार, इन्होंने गठबंधन कर एक चैलेंज खड़ा करने का प्रयास किया था
कि बिहार की तर्ज पर वहां पर भी कांग्रेस, जनता दल और आरजेडी तीनों इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेंगे। मगर झारखंड की जनता ने ये तीनों के सम्मिलित करीब करीब 7 सीटें दी है। मैं मानता हूं कि वो 2 अंकों को भी नहीं छू पाएंगे। और जिस गठबंधन के आधार पर बिहार में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जनता परिवार की जो कल्पना थी, उसको झारखंड की जनता ने तहस नहस कर दिया है। झारखंड के नतीजों में हेमंत सोरेन खुद एक सीट पर पीछे हैं, बाबूलाल मरांडी जी दोनों सीटों पर हारे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं, आरजेडी की प्रमुख नेता अन्नपूर्णा देवी भी चुनाव हारी है। और झारखंड में हमने हमारी स्थिति को बहुत मजबूत किया है। 2009 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ पास 18 सीटें थी, उसको बढ़ाकर हम 41 पर पहुंचे हैं। कुछ नतीजे भी घोषित होना बाकी है, मगर मैं मानता हूं कि अब काफी बढ़त बन चुकी है। तो 23 फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और वोट शेयर हमारा जो 24% था वो बढ़कर 31.3%, मतलब करीब करीब काफी बड़ी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी। आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है, या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। और सबसे बड़ी आनंद की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बनी है। परसेंटेज वाइज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें भारतीय जनता पार्टी 23.4% वोट पाई है, और उसके बाद में पीडीपी 22% के आसपास वोट पाई है। मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम और विश्वास दोनों व्यक्त किया है। और 6 महीने से मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसका जो कामकाज है, उसका जो कार्य है, उस पर एक तरह से ठप्पा लगाने का काम ये दोनों राज्यों की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जो लोग विकास के एजेंडे को बदलना चाहते हैं उनके लिए सबक है। सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, उन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, जनता के मैंडेट का आदर करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसको रचनात्मक कामों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सहयोग देना चाहिए। मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं, और मैं आप लोगों के माध्यम से दोनों राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बड़े दिल से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बगैर ये जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। ये जीत का हकदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो असीम श्रद्धा और प्रेम है, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। विकास भदौरिया जी पीछे। नहीं, मैं मानता हूं कि जनता ने विकास के एजेंडे को
पसंद किया है और जो लोग देश के मुख्य प्रवाह को विकास के एजेंडे से डाइवर्ट करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक सबक है। और जहां तक मिशन 44 का सवाल है, आप थोड़ी राह देखिए, कुछ अच्छा होगा। सुजीत ठाकुर। सर, मेरा सवाल है, आपने कहा ये अपेक्षित सफलता है, क्या आप सही में इसे अपेक्षित सफलता मानते हैं? हाँ जी। या जो जम्मू कश्मीर में या झारखंड में जो अपेक्षा हम लोगों को या आप लोगों के जरिए लग रहा था, वो उतना सफलता नहीं पा पाए? आपकी अपेक्षा की मुझे मालूम नहीं है, मेरे अपेक्षा के अनुरूप फैसले हैं। रीमा पराशर। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। अखिलेश शर्मा। राधिका जी आते हैं आपके पास प्लीज। राधिका जी, इतनी सरलता से मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर? अरे भाई, मेरी पार्टी अंदर विचार करेगी, मैं आपको ऐसे कैसे बता सकता हूँ? महुआ चटर्जी, फिर अखिलेश जी। आपने अभी कहा कि ये जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, और इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि लोगों ने डेवलपमेंट का एजेंडा को प्रेफरेंस दिया है। तो आप मतलब मोदी सरकार की जो डेवलपमेंट की एजेंडा है, माय क्वेश्चन इज दैट डू यू थिंक दैट द रीसेंट डिबेट ऑन रिलीजियस। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जीत के लिए जनता को बधाई देते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। अमित शाह का ये भी कहना है कि तहे दिल से तमाम कार्यकर्ताओं का वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी दिल से बधाई देने के लिए वो सामने आए, लेकिन ये भी कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। यानी अमित शाह ने साफ संकेत ये दे दिए हैं कि विकल्प खुले हैं, सरकार में काबिज होना चाहेगी बीजेपी, लेकिन दिलचस्प होगा देखने की ये सरकार किसके साथ बनती है, क्योंकि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ना पीडीपी पर अलग से कोई बयान इस वक्त आया है। इस तरह के सवाल अगर आगे पत्रकारों से पूछे जाते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया उनसे आती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ उनका रुझान दिखता है। लेकिन फिलहाल 25 सीटों के साथ ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जरूर थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। इधर जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि अच्छा होगा, इंतजार कीजिए। और क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। देखिए, गलत जगह पे आप सवाल पूछ रहे हैं। ना हमने संसद ठप की है, ना हमारा संसद ठप करने का कोई इरादा है। और जहां तक डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी बिल है उसकी चिंता आप भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दीजिए। वो समय पर कानून बनेगा और डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा। गार्गी, फिर मारिया। वो पार्टियों के साथ बात करेंगे ना हम। आपको फोन किया है वो पार्टियों ने? अरे छोड़िए भाई। देखिए, घुमा फिरा कर आप लोग एक ही बात पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं। सारे ऑप्शन का मतलब होता है सभी तरह के ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं। रामनारायण श्रीवास्तव, उषा श्रीवास्तव। कांग्रेस मुक्त तो हो ही गया जम्मू कश्मीर भैया। बाकी कौन आएगा वो छोड़ो, आप कांग्रेस से तो मुक्त हो ही गया है। उषा जी, फिर मजूमदार। आपने अभी झारखंड के चुनाव की जब बात कही तो आपने जनता परिवार पे अटैक किया और आपका सीधा अटैक नहीं किया, मैंने स्थिति बताई है। आपने कहा कि उनकी जो रणनीति है जनता की वो विफल रही। तो क्या अब आने वाले चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश में
आपकी रणनीति? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में तो परिवार जैसा कुछ नहीं है, वहां नेताजी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है। और बिहार का चुनाव आने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। मजूमदार जी, आपने अभी कहा कि विकल्प खुले हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप सरकार बनाने के लिए नेशनल गठबंधन को नजदीक मानते हैं या पीडीपी को नजदीक मानते हैं? वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी। थैंक यू। अनामिका, अमित जी, इन दोनों राज्यों में चुनाव जो परिणाम आए हैं उसका श्रेय क्या इन राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं या फिर मोदी? देखिए, ये हकारात्मक नतीजा है और हकारात्मक जनादेश है। 6 महीने की मोदी जी की सरकार जो चली है देश में, उसके प्रति लोगों ने आज भी आशा भी बरकरार है और विश्वास भी बढ़ा है। इस प्रकार का एक हकारात्मक जनादेश है। तिवारी जी, रवीश तिवारी, इंडिया टुडे। नहीं, अभी कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें चर्चा होगी। हाँ, झारखंड को लेकर एक सवाल है। झारखंड जब से बनी तब से आदिवासी की सीएम बने, इस बीच झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिहार पर भी बोले अमित शाह, और बिहार पर बोला अमित शाह ने कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारी बिहार में। यानी नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक बार फिर सामने आकर आज ये कहा कि जितना कह रहे थे उतना तो कर नहीं पाई बीजेपी, उसका जवाब अमित शाह ने दिया है। कहते हैं बिहार में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, लेकिन बार बार उनका ये कहना कि अच्छा होगा, इंतजार कीजिए, संकेत तो इसमें है जम्मू कश्मीर के मद्देनजर। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं। हार हुई है, मगर अर्जुन मुंडा हमारे प्रमुख नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और उनकी शक्तियों का उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी में है ही। चलिए, धन्यवाद। तो अर्जुन मुंडा की हार पर भी बोले अमित शाह। उनका यह कहना है कि हारे जरूर हैं लेकिन वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इस बीच अमित शाह ने इसे एक अच्छा प्रदर्शन करार दिया है। विकल्प खुले हैं कहा है, जम्मू कश्मीर में सभी विकल्प खुले हैं। ये भी कहा है कि इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। बार बार जब इशारों में पूछा गया पीडीपी या एनसी, साफ कहने को तैयार नहीं, लेकिन मिशन 44 पर उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, जितनी हमने कल्पना की थी उतना ही हुआ है और जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार बनेगी। अब लोकप्रिय सरकार कैसे बनेगी ये बहुत दिलचस्प है। क्या बीजेपी उसमें होगी, और अगर बीजेपी होगी तो किसके साथ होगी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या पीडीपी के साथ बाहर से समर्थन, सरकार में शामिल, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 लोगों के साथ 4 अन्य को लेकर बीजेपी की वहां पर बनेगी सरकार। अमित शाह का यह बयान कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। अमित शाह ने यह कहा है कि मिशन 44 में हम जितनी सीटों की कल्पना कर रहे थे, जो हमारा अनुमान था, उसके अनुरूप ही नतीजे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, बधाई कार्यकर्ताओं को दी। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बारे में, आइए आपको जरा सुनाते हैं। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। तो सुना आपने अमित शाह को। अमित शाह ये कह रहे हैं कि सभी विकल्प खुले हैं, सरकार बनाने के भी बन सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर 4 अन्य को मिलाकर, समर्थन देने के भी बन सकती है, पीडीपी को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पर भी तंज कसते नजर आए और कहा कि जम्मू कश्मीर को हमने कांग्रेस मुक्त तो बना ही दिया है। हंसते हुए बोले, सुनिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी
एक कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। कश्मीर में और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस मुक्त अभियान हमारा उसी दस्तूर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में जेएमएम, यहां पर पीडीपी, मुकाबला तो इनसे था। बहरहाल चलिए आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सभी विकल्प खुले हैं, कह रहा है अमित शाह का। सरकार बनाने के विकल्प खुले हैं, समर्थन देने का विकल्प खुला है। कैसे सरकार बना सकते हैं वो एनसी के साथ मिलकर 25 में जोड़ लीजिए 15 हो गए 40, अन्य के 4 मिला लीजिए 44 बन जाएंगे। लेकिन समर्थन देने की नौबत आती है तो पीडीपी को वो समर्थन दे सकते हैं। रुक करते हैं, रीमा पराशर हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीमा, बहुत ही अपने मंझे हुए अंदाज में वो बोल गए जो बोलना था, लेकिन लगता है कि स्टेक होल्डर बीजेपी जम्मू कश्मीर में बने रहना चाहेगी, क्योंकि दोनों ही बात कहे, सरकार बना भी सकते हैं, समर्थन भी दे सकते हैं। दोनों परिस्थिति में अपने आप को भूमिका में देख रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने ये तो साफ कर दिया है कि सरकार बनाने की जो अब खींचतान चलेगी, क्योंकि किसी के समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी, तो इस खींचतान में बीजेपी बिल्कुल शामिल होगी, वो विपक्ष में नहीं बैठेगी। ये बात अमित शाह ने साफ कह दी है। और अब जो सबसे बेहतर जो विकल्प बीजेपी के सामने है, बीजेपी के नेताओं के सामने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, क्योंकि अंजना पीडीपी के साथ बीजेपी हाथ मिलाने से फिलहाल बच रही है। वो ये नहीं चाहती कि 25 सीटें जो उसको जम्मू रीजन में मिली है वो उसका बेस पीछे छूट जाए। अगर वो पीडीपी से आइडियोलॉजिकल, जिसके साथ वो नहीं है सैद्धांतिक तौर पर, उसके साथ हाथ मिलाती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पहले भी जब केंद्र में सरकार में थी, पिछली बार वाजपेयी के सरकार के दौरान, तो अब्दुल्ला परिवार उसका हिस्सा रहा था। भले ही कैंपेन के दौरान मोदी ने जरूर अटैक किया हो, लेकिन अभी जो विकल्प बीजेपी का साफ दिख रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने का दिख रहा है। और यही बात अभी अगर हम अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी संकेत यही दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अभी भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रीमा पराशर हमारी सहयोगी बनी हुई हमारे साथ। इस बीच जरा आपको विकल्प दिखा देते हैं, दोनों ही सरकार बनाने की स्थिति में समर्थन देने, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा। जो विकल्प है जम्मू कश्मीर के वो ये बताते हैं कि ऐसा मुमकिन है। क्या है वो विकल्प, जरा ये आपको बताते हैं तसल्ली से। सरकार पर चर्चा शुरू, अगर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 मिला ले, 25 में जोड़ दीजिए 15, 6 अन्य के 4 की ही जरूरत पड़ेगी, 4 भी अगर मिला लेते हैं तो आराम से बन जाएगी सरकार। अगर समर्थन देते हैं तो पीडीपी को वो समर्थन दे सकते हैं, पीडीपी और बीजेपी की भी बन सकती है सरकार। सीधे रुक करते हैं, रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। लेकिन ये भी बहुत दिलचस्प है जानना रीमा कि ये तमाम बातें कही जा रही है, जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया, जम्मू के नतीजे अलग, कश्मीर के नतीजे अलग। अगर पीडीपी ने बीजेपी का साथ ले लिया तो सुसाइडल हो जाएगा। लेकिन इतिहास रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी एक वक्त पर वाजपेयी जी के वक्त, और इसी के साथ पीडीपी के साथ भी एक वक्त वाजपेयी जी के वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन दोनों ही पार्टियों का रहा है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों का गठबंधन रहा है, लेकिन अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो अभी हमारी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई और उन्होंने संकेतों में ये बात साफ की है कि इस वक्त जो जम्मू के लोगों ने और हिंदू वोट बैंक जो बीजेपी का वहां पर बढ़ा है और जिस तरह से लगातार उसको वोट मिले हैं जम्मू रीजन में, अगर वो पीडीपी के साथ जाता है तो वो लोग नाराज हो सकते हैं। वो ये मान सकते हैं कि जिस दम पर, जिस बिना पर बीजेपी को हम 25 सीटें जिताकर लाए हैं, बीजेपी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके सामने सबसे बेहतर विकल्प फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर अंजना, अभी दोनों ही पार्टियों के साथ बातचीत शुरू होगी और बीजेपी तब ये तोलेगी कि कौन अच्छा उसे ऑप्शन दिख रहा है और कौन उसे अच्छा फायदा पहुंचाने वाला है, और उसी के साथ बीजेपी जाना चाहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारी सहयोगी रीमा पराशर जुड़ी हुई थी, दे रही थी जानकारी। यहाँ पर अमित शाह ने कुछ ही देर पहले बीजेपी दफ्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा है कि इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। चलिए, अच्छा है। झारखंड पर अपनी पीठ थपथपाई और ये कहा कि मिशन 44 जिसको लेकर हम गए थे जम्मू कश्मीर में, उसमें हम अनुरूप ही नतीजे ला पाए हैं। इस बीच अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी की जश्न की तस्वीरें हैं ये, पीडीपी की, माफ कीजिएगा, पीडीपी की जश्न की तस्वीरें हैं ये। पुलवामा में जश्न मना रही है पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है 30 सीटों के साथ। और जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तीसरी बार जो मैंने फतह हासिल की, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने मैं तीसरी दफ़ा भी एक मौका दिया लोगों की खदमत करने का। हम लोगों के तरक्की के लिए, लोगों की भलाई के लिए, पुलवामा, ऑल ओवर पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, खासकर पुलवामा टाउन के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे डेवलपमेंट करने में।
तो पुलवामा से जो उम्मीदवार जीते हैं, ये उनका बयान आपने सुना है। कह रहे हैं कि खिदमत करने का एक मौका मिला। इस बीच आइए जरा आपको सुनाते हैं, अमित शाह ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, क्या क्या बड़ी बातें उनकी थी वो आपको जरा दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सभी विकल्प खुले हैं, सरकार बनाने का विकल्प खुला है, समर्थन देने का विकल्प खुला है। मिशन 44 पर अमित शाह का ये बयान, उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार बननी चाहिए, ये भी कहा है अमित शाह ने। तो ये बड़ी बातें हैं जो जम्मू कश्मीर में के मद्देनजर उन्होंने कहा। इस बीच अमित शाह ने झारखंड पे क्या कहा, झारखंड में अच्छी सरकार देंगे, ये कहा है अमित शाह ने। मोदी के 6 महीने के काम की जीत है ये कहा है अमित शाह ने। प्रधानमंत्री मोदी को दिल से मैं बधाई देता हूं झारखंड की इस जीत पर, और कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान जारी है और तमाम राज्यों में हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। झारखंड में जनता परिवार की ये हार है, ये कहा है अमित शाह ने। लेकिन इसी के साथ ये भी कहा उन्होंने, कुछ नेताओं का जब जिक्र हुआ कि अर्जुन मुंडा हारे जरूर है लेकिन पार्टी में वो बड़े नेता के रूप में काम। अब सारी माथापच्ची इस बात को लेकर होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहरहाल इसको जरा दरकिनार करते हैं, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे। सारे विकल्प खुले हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी स्थिति में हमने काफी सुधार किया है और हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक रिलेवेंट लोकतांत्रिक बल के नाते उभर कर आई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक सार्थक लोकतांत्रिक बल के रूप में आई है, ये कहना था अमित शाह का। 25 सीटें हैं, क्या विकल्प हो सकता है? ये सरकार बनाने की तरफ इशारा था क्या उनका? उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की स्थिति, समर्थन देने की परिस्थिति। ये देखिए, ये 25 जो पार्टी दिख रही है इस वक्त जितनी सीटों के साथ, लेकिन 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 6 अन्य की सीटें हैं। ये कुल मिलाकर 46 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये स्पष्ट सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन 4 अन्य भी होंगे इसमें शामिल, तो क्या उस तरह की स्थिरता होगी? लेकिन सबसे बड़ी पार्टी अगर पीडीपी है तो वो पहले स्टेक क्लेम करेंगे सरकार बनाने के लिए। बहुत सारे इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो जम्मू कश्मीर की बदलेंगी क्योंकि वहां पर तस्वीर। लेकिन ये देखिए, हिना भट्ट जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अमित शाह वहां पर जाते थे बड़ी रैलियों के लिए, हिना भट्ट साथ दिखाई देती थी और वो हिना भट्ट की हार हुई है। उमर अब्दुल्ला की हार हुई है एक सीट पर बामुश्किल 1000 वोटों से वो जीत पाए हैं। अपने आप में ये नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सोच के बारे में। जो मुस्लिम चेहरा बीजेपी की हिना भट्ट थी, उनका हारना, उनकी शिकस्त एक तरह से ये कहती है कि बीजेपी और उस पर कम से कम घाटी ने 1% वोट से ये जाहिर कर दिया है कि बिल्कुल भरोसा नहीं करते। लद्दाख की सीटें इस बार 4 की 4 चले जाना वो एक झटका है बीजेपी के लिए। लेकिन जम्मू में शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जम्मू कश्मीर से निकलकर एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं झारखंड बहुत दिलचस्प है क्योंकि झारखंड में आराम से 40 जैसा कि आप देख रहे हैं उसके साथ बन रही है बीजेपी की सरकार। कुछ ही देर पहले अमित शाह ने थपथपाई है पीठ भी। लेकिन कांग्रेस कहां सिमट गई है? 7 सीटों में सिमट गई है। सुबोध कांत सहाय कांग्रेस के नेता से हमारे सहयोगी ने बात की है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के बड़े नेता सुबोध कांत सहाय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुबोध जी, नतीजे अब लगभग तय हो चुके हैं आना, क्या लगता है नरेंद्र मोदी फैक्टर काम किया है, बीजेपी लगता है सरकार बना लेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, नरेंद्र मोदी की टेक्नोलॉजी फैक्टर है। नरेंद्र मोदी का कैंपेन जो मोड है वो फैक्टर है। नरेंद्र मोदी का मार्केटिंग का जो एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है राजनीति में और चुनाव में, आज तक इसके लिए हम लोग कभी कोई प्रिपेयर नहीं था और न है, क्योंकि बड़े घरानों का जितना टन्स एंड टन्स मनी 125 वर्ष की कांग्रेस पार्टी, हम लोग यहां तो कोई पैसे के आधार पे कैंपेन ही नहीं किए।
जो कि अपने फिजिकली जितना कर सकते थे। आप सारे लोग भी देख लीजिए, किसी को कोई ऐड भी नहीं हमने तो दिया था, और उनका कोई चीज खोलिए तो नरेंद्र मोदी। तो ये एक नई चीज हुई है, और मैं इसको मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से विफल हुआ। जो उनका सो कॉल इलेक्शन रिफॉर्म का इतना बड़ा एजेंडा था, उसमें उम्मीदवार के पीछे तो आप 3-3 लगा दिए हैं ऑब्जर्वर, और पार्टी को फ्री छोड़ दिया है। हम एक हेलीकॉप्टर से कैंपेन कर रहे थे, उनके 10 हेलीकॉप्टर थे, 5-7 फिक्स विंग उनका जहाज लगा रहता था। तो ऐसे स्थिति में कैसे कोई पार्टी बीट करेगा? मनी पावर को बीट नहीं कर पाया। मनी पावर को एकदम ही मतलब इम्पॉसिबल है कि कहीं दूर दूर तक हम नहीं गए। और 2-3 फेज में तो हमारा कोई कैंपेन ही नहीं था। एक तरह से जो कैंपेन था हम लोगों का पर्सनल इंडिविजुअल, जो पहले जमाने में चुनाव होता था उस तरीके से। इलेक्शन कमीशन क्यों आखिर फेल क्यों हुआ इसको रोकने में? मेरे ख्याल से ये जो नया चीज उनके एजेंडा में अभी तक आया है, पार्टी के एक्सपेंडिचर को वो नहीं काउंट करते थे, लेकिन पार्टी ही हम नॉमिनल अपने कैंडिडेट को दिए खर्चा, हम नॉमिनल एक्सपेंडिचर कर पाए कैंपेन में, और उनका जो है वो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। आप जानते हैं कि जिस तरह का, तो कभी चाहे वो एक सभा होनी है तो उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं, एक एक पेपर को, एक एक मीडिया को 100% पेड न्यूज है ये। अगर 5-5, 7-7 करोड़ रुपया आप एक पेपर वाले को दे दीजिएगा तो पेड न्यूज, और दूसरा क्या होता है? ऐसे में कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? क्योंकि सरकार तो लगता है बीजेपी की बनेगी। आप 14 से घट के आप लोग शायद 8 या 9 पर अब आ गए हैं। कांग्रेस बिल्कुल अब खत्म है क्या? हाशिए पे है झारखंड में? देखिए, कांग्रेस हाशिए पे तो जीवन में नरेंद्र मोदी क्या 10 नरेंद्र मोदी पैदा ले लेंगे, नहीं होगी। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो मेथड आया है, इसको पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन कमीशन के पास जाके कहना पड़ेगा कि साहब, अगर इस कैटेगरी में ब्लैक मनी का यूज होगा चुनाव में तो कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी। और रिफॉर्म अगर है तो पहले इलेक्शन कमीशन को इस एजेंडा को लेना पड़ेगा, नहीं तो अगला चुनाव तो कोई लड़ ही नहीं पाएगा। ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया बीजेपी ने 100%। कहां से लाया पैसा इतना? ब्लैक मनी नहीं तो। ऐसे में अब कांग्रेस का क्या, आप लोग क्या मतलब हार स्वीकार करते हैं? देखिए, हार स्वीकार अलग है, उससे बड़ी सवाल है। अगर प्रधानमंत्री आके कह रहा हो कि जो बैंक नेशनलाइजेशन है वो गलत हुआ, इससे गरीबों को फायदा नहीं हुआ, कोई बुद्धिहीन आदमी बात करता तो बात समझ में आता। प्राइम मिनिस्टर कह रहा हो, जिस देश में इतनी गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं 40% लोग, कि वो बैंक नेशनलाइजेशन, तो इसका फायदा किसका? पूंजीपति को तो ही होगा ना। तो इसलिए ये सारा ब्लैक मनी का यूज हो रहा है। इस बात तो क्या लगता है अब तो सरकार बन जाएगी? कांग्रेस हार स्वीकार करती है क्योंकि सरकार किसी हालत में आपकी बन नहीं सकती है। हार स्वीकार करती। देखिए, जो न्यूमेरिकली है उसमें जहालत ज्यादा किया हमारे पार्टनर लोगों ने। अगर उनको ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते, कौन जो सारे यूपीए के जितने घटक थे चारों। सुबोधकांत सहाय बड़े नेता एक वक्त पर झारखंड के हुआ करते थे, बहुत दिलचस्प है, लेकिन पहाड़ खोद रहे हैं और इलेक्शन कमीशन निकाल रहे हैं। नया दुश्मन उन्हें अब दिख रहा है इलेक्शन कमीशन में। कुल मिलाकर कांग्रेस की यही हालत दिखती है कि अंगूर पूरी तरह से खट्टे हो चुके हैं। परिस्थिति ऐसी पहुंच गई है, लेकिन अभी भी आईना सामने रखने को तैयार नहीं है। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आपका